नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सालासर धाम में चोरी लूट की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश, थाने का किया घेराव, पुलिस पर गंभीर आरोप। राजस्थान के चूरू जिले के प्रसिद्ध सालासर धाम से क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। सालासर थाना क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज ग्रामीणों ने आज सालासर थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामला निकटवर्ती गांव खुड़ी का है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया कि बीते 6 जुलाई की रात उसके घर में घुसकर 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की कोशिश करते हुए उसके गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित महिला सरिता पत्नी अर्जुन सिंह का कहना है कि घटना के बाद उन्होंने सालासर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने महिला के नाम से रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया और पति के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। महिला का कहना है कि घटना उसके साथ हुई है, इसलिए रिपोर्ट भी उसके नाम से दर्ज होनी चाहिए। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीणों ने करीब 1 सप्ताह बाद सालासर थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी, लूट और आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी की है। प्रदर्शन के दौरान ग्राम पंचायत खुड़ी के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक इस मामले में मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। नाम मेरा सोहर है और गांव खुड़ी है। हमारे घर के महीने 6 तारीख में रात को 2:30 बजे के लगभग चोरी हुई है। 2 चोर घुसे हैं और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे हाथ पकड़ कर मेरे ऊपर पति मुँह दबाया है और फिर एक ने तिजोरी खोलकर मेरे घर के में चोरी की है, जिससे सोना भी था, चांदी भी थी और उसमें नकदी भी थी। फिर फरार हो गए। और उसके बाद हमने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और हमारी कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्होंने कौन मिले आपको थाने में? अशोक जी मिले थे हमें थाने में। उन्होंने कहा कि शाम को 6 बजे आना। फिर हम शाम को 6 बजे नहीं आए, लेकिन सुबह को आए तो उन्होंने बोला कि एक लेडीज के नाम से हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, आप अपने पति के नाम से करवा दो। तो हादसा लेडीज के साथ हुआ तो रिपोर्ट दर्ज लेडीज के साथ ही होगी, कोई मर्द के साथ थोड़ी ना होगी। लेकिन उन्होंने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद रात को 9:30 बजे मेरे घर पर पुलिस आई। कब, कितने बजे, कितने कल तारीख रात को? कल मतलब 9:30 बजे आई। 10 तारीख को। हाँ, और बोली कि लेडीज को हम लेके जाएंगे। तो ये कौन सा तरीका होता है लेडीज को लेके जाने का रात में? अच्छा, उसके पास लेडीज महिला भी थी क्या? एक लेडीज महिला थी, साथ में 2 जेंट्स थे। तो उस दिन रात में घर पे आप अकेले थे जब चोरी हुई थी? नहीं, मेरा जेठ ही घर थी। नहीं, चोरी हुई थी उस दिन नहीं था कोई भी। उस दिन आप अकेले थे? उस दिन मैं अकेली थी, 3 मेरे बच्चे थे और एक मेरी सासू माँ थी। तो सासू माँ को पता चल था उसी से? नहीं, वो बाद में पता चला था, वो भागने के बाद। लेकिन उससे पहले हम लोग कमरे में हम 4 ही सदस्य थे, 3 मेरे बच्चे, 1 मैं। उसी कमरे में चोरी की? उसी कमरे में चोरी की। 6 तारीख ने हमारे गांव में आप कह सकते हैं एक भयंकर डकैती हुई। कौन से गांव में? खुड़ी गांव का मैंने। अच्छा जी। रात में लगभग 2 बजे के समझे। ठीक है जी। 3-4 आदमी आया और महिला जागी ना, महिला को मुंह दबा दबार, बाद में ज्वेलरी वगैरह जो भी बन लग जो। महिला कौन ही कि कही? राजपुरोहितों के श्री अर्जुन सिंह की मिसेज थी, वो बीच में बाहर रहते हैं। अच्छा। तो ये क्या चोर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे महिलाएं। ये घटना हमारे गांव में तो चलो अब हुई है, पहले भी घानी गोविंदपुरा में और उसी दिन कुसुमदेसर में भी हुई थी। अच्छा। चोरों के हौसले बुलंद हैं और हमारी ये मांग है कि 4 दिन बाद में भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज 6ठा दिन है उस बात तो वारदात, मुकदमा दर्ज नहीं गया। और जो पीड़ित पक्ष है उनको बार बार ये प्रेशर बनाया गया कि आप तो चोरी में मुकदमा दर्ज करा। अच्छा। जबकि ये चोरी का है नहीं, महिला उत्पीड़न और डकैती है। सर गांव में भय का माहौल है और सारे गांव वाले हम इकट्ठे होकर आज ये आए कि पीड़ित पक्ष को अकेला नहीं समझा जाए। हम पूरे गांव वाले, गांव बस्ती त्यागरण बस्ती काम हुआ है, तो मैं आया। हाँ, न्याय की गुहार लगा, लेकिन अब आता है तुम्हारी कोशिश हो रही। मतलब एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए, न्याय मांगने के लिए पीड़ित परिवार 5 दिन से सालासर थाने में चक्कर काट रहे हैं और उसके बाद में इनके स्टेटमेंट ये आ रहे हैं कि आप लेडीज का नाम मत दो। जी, जब वारदात उस घर में लेडीज रह रही है, उसके साथ जब वारदात हुई है,
और उसका ही स्टेटमेंट नहीं ले रहे हैं कि आप स्टेटमेंट से मतलब राजस्थान पुलिस से के जो कार्मिक हैं, चाहे वो हवलदार हैं या यहाँ का SHO है, 3-4 दिन तो इन्होंने फोन नहीं उठाया। और उसके बाद में जब हम थाने में आके रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं तो पहले तो कह रहे हैं आप शाम को आना, अभी यहाँ पे है नहीं। और 4 दिन से कंटिन्यू इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। अपराधी को पकड़ना, जो अपराध हुआ है, डकैती हुई है, उस स्त्री के साथ में इन्होंने जो उसके ऊपर बैठ के गला दबाया, मुंह दबाया है और चोरी डकैती की, पहले तो उनके हौसले बुलंद है, वो तो बहुत बड़ी। और ये आसपास के 7-8 गांवों की घटना है। इसमें शर्मसार तो सालासर थाना है कि वो अभी तक उसको रोक नहीं पा रहा है। उससे भी ज्यादा शर्मसार ये बात है कि 8-10 गांवों के 300-400 लोग सालासर थाने के आगे धरना दे के बैठे हैं और बस इतनी बात की आप मुकदमा दर्ज कर लो। क्या मतलब, क्या मजबूरी रही होगी इनकी? क्या उन चोरों के साथ में है क्या पुलिस? इससे क्या साबित होता है? जो ऐसे में वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इससे साफ पता चलता है कहीं न कहीं इस मामले में मिलीभगत है। और हमारी यही गुहार है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। ये नहीं है कि 10 गांवों के यहाँ पे 300-400 लोग आएंगे और वो आंदोलन करेंगे, तब आप मुकदमा दर्ज करोगे और जब उनको न्याय मिलेगा। ये कहाँ की न्याय प्रणाली है? ये सरकार में क्या हो रहा है, ये पुलिस विभाग में क्या हो रहा है? और सालासर बालाजी जो ये पूरे भारतवर्ष से जो पर्यटन यहाँ आते हैं, उसमें इस थाने का इन्होंने ये हाल बना रखा है कि इसमें ड्रिंक करके बैठे थे। महावीर सिंह जी, आप आए थे, आपने खुद ने ये देखा है। जनप्रतिनिधि जो सरपंच हैं, प्रधान हैं, जो मतलब आम जनता की बात सुनते हैं, जनता की बात को पहुंचाना और उनका समाधान करवाने का। महावीर सिंह जी, आप खुद कल यहाँ पे उपस्थित थे, आप खुद, आपके गांव में चोरी हुई है, आप खुद कई दिनों से परेशान चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। आपके यहाँ थाने पे आने पे जो कांस्टेबल था या वो जो कार्मिक था, उनका रवैया और जो जिस कंडीशन में थे, आप बताएं एक बार। बताइए सर, आपके भी गांव में एक बार चोरी हुई थी? हमारे गांव में चोरी हुई थी गुमान जी घर पर, और मैं काफी IG से लेके SP से लेके काफी एडिशनल साहब ने बहुत में फोन कराया और पुलिस से बहुत भी मेहनत की होगी, लेकिन हमारी चोरी अभी तक बरामद नहीं हुई। दूसरी बात में कल किसी कारणवश से कोई 100 गाँव में लड़का का तो बंद था और मैं हटाया हुआ 18 में कल रवैया देखे तो शराब पी रखे और शराब पी के बात कर रहे। तो मैंने थोड़ी छोटी सी बात सोचती हूँ यार, बड़न तो एक बार ठीक नहीं। मेरे यहाँ के पुलिसकर्मी जो हैं वो शराब पी रखे। अब अगर पुलिसकर्मी शराब पी के किसी बात करता है और वो तरीके की बात नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम क्या ये न्याय को ये कर सकते हैं कि जो आज इस थाने के अंदर जो स्वयं जवाबदार है, वही स्वयं अगर ये ऐसा कर रहा है तो दूसरा तो करेगा नहीं करेगा। तो मार तो एकदम ये होगा कि सालासर बालाजी की नगरी है और इस सालासर बालाजी नगरी में यहाँ शराब तो पीना बहुत ही गलत बात है। या तो कम से कम आए हुए को आदमी को मान सम्मान से बात करना चाहिए। हम इस जगह सालासर एरिया में जितनी भी जनता बस रही है, वो हम सब अति साथ देते हैं इस थाने को कि हम बिल्कुल गलत के साथ गलत नहीं है, अच्छे के साथ हम अच्छे हैं। लेकिन फिर भी ये लोग हमारे समझ नहीं, या क्या मजबूरी इनको, ये रात को भी जाते हैं तो शराब पी के गश्त करते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं हकीकत ही बता रहा हूँ। मैं आरोप लगाना भी बड़ी चीज होता है कि मैं जनप्रतिनिधि आरोप नहीं लगाता हूँ। मैं खुद एक RSC से रिटायरमेंट है और मैं राजस्थान टीम का कबड्डी खिलाड़ी, इस एरिया को 36 कौम में रहने वाला, मैं सरपंच प्रतिनिधि, मैं एक मंडल अध्यक्ष भाजपा का, और मेरी सरकार है। मुझे पीड़ा हो रही है यार, क्या ऐसा हो गया? अगर ऐसे कांस्टेबल है उसका हम लिस्ट बना रहे हैं, हम IG के या हमारे अधिकारी को हम मंत्री महोदय को देंगे ताकि यहाँ ट्रांसफर कराएंगे। यहाँ तो अच्छा आदमी काम देगा, यहाँ साथी यहाँ काम नहीं देगा। हम ये सोच सकिए। अगर आज हमारी जो मांगे रखी गई है, जो पीड़ित परिवार की मांग है और हमारी जो मांग है, जो चोरी है जो चल रही है, और जो सालासर पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, इसमें अगर सुधार नहीं होता है, हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती है, तो हम इसमें उग्र आंदोलन करेंगे और इनको भी बता देंगे कि आम जन का क्या पावर होता है और जो निर्णय, जो न्याय हमें यहाँ से नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम आगे चूरू, दिल्ली, जयपुर तक पड़ाव करेंगे। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन सालासर थाना सालासर थाना सालासर थाना। वे एसएम से थाने की छुट्टी किए हुए थे, ठीक है। दूसरे दिन ड्यूटी में आया है। तीसरी बात भंवर जी की टीम गठित कर रहा है कि भंवर जी जो ड्यूटी है वहाँ के टाइम के मायने घटना घटी है।
ठीक है, बने CCTV से दिखाने के लिए फिर तो बताए बात है 4 महिमान की, ठीक है। पहली बात तो 7 दिन पुगता है 100% प्रयास करेंगे डकैती और महिला उत्पीड़न। तो आप रिपोर्ट दोगे ना, तो रिपोर्ट दो बार तीसरी बार चोर पकड़ी साधनामा गाँव में परेड निकालोला, 3 बार अशोक जी आगे में कोऑपरेट करेला, जो भी हुई है आप करता है और जो भी करेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।